बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, नैमिषारण्य धाम की जय हो। मैं अपने बड़े बुजुर्गों को सिर नवाकर प्रणाम करती हूँ और अपने भाई बहनों को मैं कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को प्यार एवं दुलार करती हूँ। शिशु रूप में वो बाल गोपाल लड्डू गोपाल के रूप में है, इसलिए मैं बहुत स्नेह करती हूँ। जय जय श्री राधे। आइए सभी का रामायण श्री रामचरितमानस में हृदय से स्वागत है। मैं आप लोगों को अयोध्या कांड की कथा इस समय सुना रही हूँ। बहुत ही करुण रस से सनी हुई ये श्री राम कथा यहाँ पर चल रही है। अयोध्या कांड अब समाप्त होने वाला है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आइए सभी देवी देवतागण, आप लोगों का मैं आवाहन करती हूँ, सादर आवाहन करती हूँ। आप अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाइए और भगवान श्री रामचंद्र की कथा बहुत प्रेम से सुनिएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विधेहि देवी कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यं सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। आइए 2 मिनट सरस्वती माँ की वंदना करते हैं, उसके बाद में हम कथा प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। देवी हंस वाहिनी तू हंस की उड़ान भर, कविता कला में कल पिंगल पढ़ातिया। गातिया गवाती हर चरित सुहानी, अम्ब राम रस धारा ही माही उपजातिया। स्वरों के तार खोल शब्दों का कोसला, संत तारपुरियों के तार झंकारतिया। माँ देवी हंस वाहिनी तू हंस की उड़ान भर, कविता कला में कल पिंगल पढ़ातिया। जब तक जहाँ में है जीवन मेरा जगदम्बे, हर गुण गाँव वरदान यही देतिया। देवी हंस वाहिनी तू हंस की उड़ान भर, कविता कला में कल पिंगल पढ़ातिया। कभी जीवन दायिनी हंसासिनी हम सादर शीस नवाए तुम्हें। कुछ साधन दास के पास नहीं, वरदायिनी कैसे रिझाए तुम्हें। कर में उर में जब बास कियो, तो बोलो कहाँ से बुलाए तुम्हें। तो बोलो कहाँ से बुलाए तुम्हें। मन मंदिर बेच सिंहासन बन्यो, वरदायिनी आओ बिठा ले तुम्हें। कविता कुसुमों की माला बना, उपहार में आओ पिन्हाए तुम्हें। कवि जीवन दायिनी हंसासिनी, हम सादर शीस नवाए तुम्हें। खल संघारनि सुर जन पालनी, जग महिमा विदित तुम्हारी है। हे जननी इतना ध्यान रहे, ये सेवक शरण तुम्हारी है। हे मैया इतना ध्यान रहे, ये सेवक शरण तुम्हारी है। ऊसर में कितनी
पूरी तो नहीं होता, वैसे ही सच्चे भक्तों में दुर्गुण उत्पन्न नहीं होता। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो। आइए हम आप सभी को श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। जय जय श्री सीताराम। आप सब बहुत ही प्रेम से सुनिएगा, क्योंकि मैं बहुत भाव से गाती हूँ और मैं गाते गाते हमें पता नहीं लगता वीडियो लॉन्ग वीडियो बड़ा हो जाता है, मन ही नहीं करता है बंद करने का। जब गाने लगो तो फिर आनंद आने लगता है। ऐसे आप लोग मन से ही सुना करिए। जब देखो ये मन चंचल होता है, बहुत ही चंचल होता है, इसको धीरे धीरे बच्चे की भांति जब हम इसको बार बार समझाएंगे, भगवान के चरणों में लगाएंगे, फिर ये भाग जाता है, फिर लगाएंगे, फिर भाग, कब तक भागेगा। फिर इसको जब आनंद आने लगा, मन को आनंद आने लगेगा, तब इसको रस मिलेगा इसमें, तब ये बहुत आनंद से सुनेगा। भगवान की कथाएं, प्रवचन, संत समागम, ये मन जब अपने बस में धीरे धीरे होता है। भगवान श्री गो अर्जुन कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, कहते हैं कृष्ण ये मन बहुत चंचल है, इसको मैं बस में कैसे करूं। तो कन्हैया कहते हैं इसको धीरे धीरे बच्चे की भांति समझा बुझाकर प्रभु के चरणों में लगाया करो, और फिर वो जब उसको आनंद मिलने लगेगा तो वो आपको प्रेरित करेगा कि फिर और सुनो भगवान की कथा, थोड़ी और सुनो। फिर वो नहीं, ये श्रवण है ना, ये फिर तृप्त नहीं होते हैं। जब आनंद आने लगता है तो ये श्रवण जो है, कान जो है, ये तृप्त नहीं होते भगवान की कथा सुनने से। आइए हम 2 बार श्री भगवान का नाम लेते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पाणी, राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर सील सनेहु, संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आय सुहो देहु, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरे जुग पाणी। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वो उनसे कही जाए। सुने तन पुलक नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरि भारी, प्रभु प्रिय पूज्य पिता समु आपो, कुल गुरु समहित मायन बापो। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुलु गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिका दे मुनि सचिव समाजो, ज्ञान अम्बु निधि आपनु आजो, शिशु सेवक यशो अनुगामी, जान मोहि सिख दे स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मुनियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित है। हे स्वामी मुझे अपना बच्चा सेवक आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज तल बोझ राउर, मौन मलिन में बोलब
क्षमावतात लखि बाम विधाता हे राम। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधो, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधो। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना है। इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना बालपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। सेवा धर्म बहुत ही कठिन होता है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते और अंधा होता है, बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेम बस, दोनों में ही भूल होने का भय है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पाणी। राखी राम रुख धर्म व्रतो, पराधीन मोहि जाने। सब कै सम्मत सर्व हितो, करे प्रेम पहचाने। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जोग पाणी। मैं श्री सीताराम के समान सब जगत को मानती हूँ, सब जगत को जानती हूँ और इसीलिए मैं सबको प्रणाम करती हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुनि देख सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। हे राम सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकर मुकर निज पानी, गहि न जाई यस अद्भुत बानी। हे राम भूप भरत मुनि सहित समाजो, गे जहाँ बेबद कुमद दुजराजो। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है फिर भी वो मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की ये अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उनका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते हुए नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनि बुद्धि सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरख विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भक्तिमय भरतु निहारे, सुर स्वारथी हरि हारे। हे राम
सबको राम प्रेम में पेखा, भय लेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोवर देखा। इससे देवता इनसे सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाणे। राम स्नेह सकोच बस कहस सोच सुर राजू, रचहु प्रपंच ही पंच मिले, नाहित भयउ काजू। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरि जुग पाणे। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमेरे शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरतो मति करने जुमाया, पालो विविधो कुलो करे छल छाया। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन यानी रक्षा कीजिए। विविध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। मौसन कहु भरत मति फेरो, लोचन साहस न सूझ सुमेरो। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के बस होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सौन भरत मति सकई निहारी। सोमति मोही कहत कर भोरी, चंदन कहा के चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वो भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकते। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सियो राम निवासो, ताह केत मेरे जहाँ तरने प्रकाशो। अस कहीं सारद गई विधि लोका, विविध विकलन से मानव को का। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सिय राम मैया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जोग पाणी। सुर स्वार्थी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाटो, रच प्रपंच माया प्रबल भय ब्रह्म मरते उचाटो। सिय राम मैया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जोग पाणी। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करे कुचाले सो चतुर राजू, भरत हाथ सबु काजू व काजू। गए जनकु रघु नाथ समीपा, सनुमाने सभी रवि कुल दीपा।
कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म विरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवादु सुनाई, तरत कहावती कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के विरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाए। तात राम जस आय सुदेहु, सब सो सब करे मोर मत येहु। सुनि रघुनाथ जोरे जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथ जी की सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। विद्यमान पन मिथिलेषु, मोर कहबो सबो भांति बदेषु। राउर राय रजाय सुहोई, राउर शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वो सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। सिय राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। समय पता ही नहीं चलता है कितना टाइम हो गया, और कथा अभी थोड़ी मैंने पढ़ पाई, मन रह ही जाता है। फिर मेरा वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग देखेंगे भी नहीं इतनी देर, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हमारे सभी देवी देवतागण अपने अपने निवास स्थान को पधारें, अपना अपना निवास स्थान ग्रहण करें, और मैं अब कथा को अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री सीताराम। आप लोगों को ये श्री रामचरितमानस की कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जय जय श्री राम। सभी को, सभी भाई बहनों को हमारा बहुत 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 कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस कथा अवश्य सुनिएगा। जय जय श्री राम।